मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी.एस कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट तृतीय के थ्योरी पेपर में दूसरे कलाकार सैयद हैदर रजा SH रजा के चित्रों एवं उसकी जीवनी के बारे में बात करेंगे। प्रगतिशील कला के मुख्य कलाकारों में एक प्रमुख कलाकार ही नहीं अपितु संस्थापक सदस्य सैयद हैदर रजा का जन्म भारत में मध्य प्रदेश के बावरिया जिला नरसिंहपुर में सन 1922 ईस्वी में हुआ। रजा के पिता वन विभाग में अधिकारी थे, अतः स्वाभाविक ही था कि रजा का बचपन प्राकृतिक परिवेश में बीतता, जिसका प्रभाव अवश्य रजा के मनोमस्तिष्क पर दीर्घकाल तक रहा होगा, जिसका परिणाम उनके प्राकृतिक दृश्य निर्माण में देखा जा सकता है। सन 1939 ईस्वी में उन्होंने दमोह मध्य प्रदेश से मैट्रिकुलेशन यानी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रामायण और गीता का अध्ययन भी किया, जो उनके कलाकार एवं धार्मिक परायणता का द्योतक है। दमोह में कला एवं हिंदी कविता के प्रति उनका विशेष लगाव जागृत हुआ, जिसमें उनके तत्कालीन शिक्षकों की शिक्षा एवं पिता का आशीर्वाद समाहित था। परिणाम स्वरूप उन्होंने सन 1939 ईस्वी में नागपुर के कला विद्यालय में प्रवेश लिया। नागपुर के कला विद्यालय में अध्ययनरत रजा को वहाँ के प्रिंसिपल बाबूराव अठावले का आत्मीय स्नेह मिला। हैदर रजा ने अपने आरंभिक जीवन में अत्यधिक संघर्ष किया। बम्बई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश से पूर्व उन्होंने एक्सप्रेस आर्ट्स स्टूडियो में एक डिज़ाइनर के रूप में भी कार्य किया। साथ साथ वे अध्ययन भी करते रहे। उन्होंने स्वाध्यायी छात्र के रूप में मोहन आर्ट क्लब में परीक्षा दी। अंततः सन 1948 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला डिप्लोमा अंतिम वर्ष की परीक्षा प्राप्त की। इसी वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। रजा ने भारत के महत्वपूर्ण प्रदेशों में घूमकर कला को आत्मसात किया। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने अभिव्यक्ति की। सन 1948 से 1951 ईस्वी के अंतराल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल आदि प्रदेशों से कला के आधार ग्रहण किए। सन 1950 ईस्वी में रजा के जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति ने उनके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान की, साथ ही साथ उनके जीवन को स्थापित भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी वे पेरिस में निवास कर रहे हैं। सन 1950 ईस्वी में प्राप्त फ्रांसीसी छात्रवृत्ति मिलने पर रजा ने फ्रांस में पेरिस के एकोल नाशनल सुपीरियर देवो आर्ट में सन 1953 ईस्वी तक चित्राध्ययन किया। सन 1956 ईस्वी में रजा को फ्रांस का प्रोदिला क्रिटिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के पश्चात उन्हें पेरिस में अत्यधिक सम्मान प्राप्त होने लगा, क्योंकि वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो कि फ्रांसीसी नहीं थे। रजा का मानना है कि उन्होंने पेरिस जाकर अपने आंतरिक कलाकार को पहचाना और कलाकृति में निहित शक्ति को जाना। पेरिस में भी आरंभिक वर्षों ने रजा ने अत्यधिक श्रम किया
तत्कालीन कला में आई परिवर्तन उनकी मनःस्थिति की परिचायक है। आरंभ में रजा ने अच्छे प्राकृतिक दृश्य बनाए। श्रीनगर की पहाड़ियों के कई दृश्य चित्र उनके द्वारा बनाए गए। धीरे धीरे रजा ने बाह्य स्वरूपों की अपेक्षा आंतरिक भावों के आधार पर अंकन का विचार किया, जो कि उनके परिपक्व विचारों का द्योतक है। सन 1954 ईस्वी से उन्होंने अत्यधिक लगनशीलता से कला का कार्य किया एवं अनेकों प्रदर्शनियां लगाई। सन 1959 ईस्वी में उनका विवाह फ्रांसीसी कलाकार जानी मोजिला से हुआ। वे स्वयं एक अच्छी कलाकार थी। रजा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कल परिसर के कला विभाग से अतिथि प्रवक्ता भी रहे। समय समय पर वे भारत आए, जिससे भारतीय जीवन, समाज और कला से संबंध बनाए रखा। सन 1981 ईस्वी में भारत सरकार ने रजा को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया एवं सन 1963 ईस्वी में ललित कला अकादमी ने उन्हें अपना फेलो चुना। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें चित्रकला प्रदर्शनी हेतु आमंत्रित भी किया। रजा की कलाकृतियों में आकारहीनता अथवा वस्तु निरपेक्षता स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे स्वयं रजा ने भी स्वीकार किया है। संभवतः इसके पीछे उनकी भारतीय आध्यात्मिक निराकार स्वरूप का महत्वांकन भी हो, क्योंकि साकार उपासक यदि अपनी तप साधना में लीन हो जाए तो वह धीरे धीरे एक शून्य पर एकाग्र हो जाता है, जो अंतहीन है, सर्वस्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। संभवतः उनके चित्रों में बिंदु इनकी एकाग्रता का परिचायक है और बिंदु नामक चित्रों की श्रृंखलाएं उनकी विश्व प्रसिद्ध श्रृंखलाओं में गिनी जाती है, जो कि भारतीय आध्यात्म एवं दर्शन का प्रतीक मानी जाती हैं। रजा कला के वास्तविकताओं के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने अपनी चित्रकला कर्म को एक धार्मिक क्रियाशीलता माना है। रजा के चित्रों में रंगों का आकृति की अपेक्षा अधिक महत्व जान पड़ता है। विशेष रूप से लाल, काले, पीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। ये रंग जो स्वयं में उत्तेजना, मोहकता, अनंत भाव वाले एवं विशालता के परिचायक हैं। इनकी अपनी अपनी एक भाषा है और जब वस्तुपरक आकारों की कमी हो तो इन रंगों का दायित्व अधिक बढ़ जाता है। लाइडेन लिखते हैं कि रजा की कला ताउम्र संवाद की सहज गंभीर परिणति है। रजा ने भी रंगों के सहयोग से आकृतियों का अंकन किया, विशेष रूप से ज्यामितीय आकृतियाँ, जिनमें वृत्त, त्रिकोण और चौकोर आकृतियाँ ब्रह्मांड का दर्शन कराती सी लगती हैं। रजा के चित्रों को देखकर प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति के अनेकों स्वरूपों को उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से अनुशासनात्मक तरीके से ज्यामितीय जामा पहनाकर प्रस्तुत किया हो। विभिन्न रंगों एवं आकारों के बिंदु अपने से विपरीत रंगों के मध्य से अचानक चित्र से बाहर निकलकर दर्शक के मनोमस्तिष्क के साथ बन जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि रजा के बिंदु दर्शक के मन में हलचल अवश्य ही उत्पन्न करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कला दीर्घा में यदि केवल रजा के बिंदु परक चित्र हों तो दर्शक उन्हें बहुत ध्यान से देखकर विचारें तो ये बिंदु दर्शक के मन को एकाग्र कर कहीं दूर ले जाने में सक्षम होते हैं। रजा के बिंदु चित्र मानव के एकाग्र होने का संदेश देते हैं। बिंदु
एक शक्तिशाली पिंड है जिसका अर्थ जिस जिसका आदि और अंत कहीं नहीं है। रजा ने यूनेस्को में शांति संदेश हेतु बनाए गए पोस्टर में भी बिंदु का अंकन किया है। रजा के रंग और आकार अनेक संवेदनात्मकता के परिचायक हैं। पेरिस के प्रमुख कलाकारों से रजा को सम्मान प्राप्त हुआ। सूजा की यह मान्यता है कि उन्होंने या रजा ने अपने को पश्चिमी कला दुनिया के आंदोलन और फैशन से बचाए रखा। अगले वीडियो में हम रजा की कला की विशेषताएं और प्रमुख चित्रों का दिग्दर्शन करेंगे, जिसके आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि रजा की कला किस प्रकार से भारतीय दर्शन को प्रतिबिंबित करती नजर आती है।